नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद दो सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि उन निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने अपना निवेश इस कंपनी में कर रखा है और पैसा पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दूसरा ये कि सेबी के पास जो 24,000 करोड़ से अधिक पैसे जमा है उसमें किसको किसको वापस मिलेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रोशनलाल नाम के व्यक्ति की चिट्ठी पर बुलंदियों को छू रहा सहारा अर्श से फर्श पर आ गिरा था, वो रोशनलाल कौन है और कहां है। जान करके आपको ताज्जुब होगा कि वो रोशनलाल आज तक मिले ही नहीं। हुआ कुछ यूं था कि 4 जनवरी 2010 को इंदौर के रोशनलाल ने नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी लिखी थी। पेशे से सीए होने का दावा किया था और चिट्ठी में यह लिखा था कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मार्केट से जो धन जुटाया है वो नियमों के विपरीत है और ये चिट्ठी लिखी गई नेशनल हाउसिंग बैंक को। बैंक को जांच करने का अधिकार नहीं था, लिहाजा उसने सेबी को फॉरवर्ड कर दिया। इस चिट्ठी के 1 महीने बाद एक और चिट्ठी मिलती है सेबी को। ये एडवोकेसी ग्रुप ने लिखी थी जो कि ऐसे ही निवेश के मामलों पर नजर रखता है। उसने भी ऐसा ही मुद्दा उठाया था। सेबी ने जांच शुरू की तो पता चला कि वास्तव में जो पैसा जुटाया गया है वो नियम कानूनों का उल्लंघन करके जुटाया गया है। लिहाजा 24 नवंबर 2000 को सेबी ने सहारा के और पैसे जुटाने पर बैन लगा दिया। यहां से सेबी और सहारा की लड़ाई शुरू हो गई। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के पक्ष को सही माना। कहा कि 3 महीने के अंदर 24,000 करोड़ रुपए जमा कराइए। 24,000 करोड़ रुपए जमा न कराने पे सहारा के प्रमुख सुब्रत राय को भेज दिया जेल। 2 साल तक वो जेल में रहे, फिर पैरोल पर 2016 में बाहर आए। इसके साथ ही सहारा का पतन शुरू हो गया था। सुब्रत राय जब तक जीवित रहे जैसे तैसे मैनेज करते रहे, लेकिन रियल सेक्टर से लेकर के मीडिया, एंटरटेनमेंट, एयरलाइंस, बॉलीवुड, इन तमाम क्षेत्रों में जो बुलंदियों पर कंपनी थी और ये ग्रुप था वो एकदम जमीन पर धड़ाम से आ गिरा था और इसके साथ ही निवेशकों का पैसा फंसने लगा था। पहले ऐसा होता था कि सहारा के पास पैसा होता था, इसके बावजूद इन्वेस्टमेंट करने वालों को वो जल्दी पैसा नहीं लौटाता था। चाहता था कि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा ले, उसका ड्यूरेशन, उसकी अवधि बढ़ा ले। लेकिन जब लिक्विडिटी का क्रंच हुआ तब वो पैसा देना ही नहीं चाहता था और इससे लोगों का भरोसा कम होने लगा था। यही वजह है कि आज भी आप कस्बों में, गांव में चले जाइए, छोटे शहरों में, तो ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो कह रहे हैं कि सहारा में हमने पैसा लगाया है, वो मैच्योर भी हो गया, उसका टाइम भी निकल गया, लेकिन पैसा वापस नहीं मिल रहा है। जो समर्थवान है वो कोर्ट जाकर के, पुलिस में जाकर के पैसा वसूल ले रहे हैं, लेकिन जो समर्थवान नहीं है उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। खैर, अब बात करते हैं उस रोशनलाल की जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तो रोशनलाल नाम के व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इंदौर का जो उन्होंने पता दिया था उस पते पर कई बार खोजने की उन्हें कोशिश की गई, लेकिन वो होंगे तब न मिलेंगे, वो तो हैं ही नहीं। फिर किसने चिट्ठी लिखी थी? तो माना जा रहा है कि सहारा के किसी प्रतिद्वंदी ने फेक नेम से ये चिट्ठी लिखी थी और जो एडवोकेसी ग्रुप ने चिट्ठी लिखी उसके पीछे भी वही माइंड काम कर रहा था, यानी कोई प्रतिद्वंदी ही था जिसने कि सहारा को अर्श से फर्श पर ला पटका। सुब्रत राय जिद पर अड़ गए, अदरवाइज उन्हें सलाह दी गई थी कि इस मामले को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि जब इन्वेस्टर सामने ही नहीं आ रहा है कि उसका पैसा बकाया है, फिर झगड़ा किस बात का। लेकिन अड़ने का नतीजा ये हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां से उनको हो गई जेल। सहारा का पूरा साम्राज्य अर्श से फर्श पर आ गया। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।